तो बच्चों, पिछले लेक्चर में आपने देखा कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है और स्वेच्छ नियम के अनुसार कैसे हम ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। ऑक्सीकरण क्या होता है? जब कोई परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को अपने में से त्यागता है तो इस प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? संयोजकता में वृद्धि होती है। और ये वृद्धि किसके बराबर होती है? जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। इसके ठीक विपरीत होता है अपचयन। जब कोई परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ये प्रक्रिया अपचयन की कहलाती है। और अपचयन की प्रक्रिया में संयोजकता में कमी होती है। और ये कमी किसके बराबर होती है? ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। आप कह सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज रिडक्शन। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? कोई भी यौगिक है, उस यौगिक में उपस्थित जो परमाणु हैं, परमाणुओं के ऊपर जो आवेश पाया जाता है, उस आवेश को ही उस यौगिक में उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। इसके बाद हमने बताया था कि अपचायक और ऑक्सीकारक क्या होते हैं। किसी रिएक्शन में, कोई रिएक्शन यदि ऑक्सीकरण की हो रही है तो उस रिएक्शन में जो पदार्थ, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या काम करेगा? अपचायक का। और जिस पदार्थ का अपचयन हो रहा होगा वो पदार्थ किसका काम करेगा? ऑक्सीकारक का। अब हम बात करते हैं रिएक्शन के बैलेंसिंग की, कि कैसे हम किसी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो रिएक्शन बैलेंस करने के दो तरीके हैं। अगर आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है तो किसी रिएक्शन को बैलेंस करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और दूसरा तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इन दो तरीके से या इन दो विधियों से हम किसी भी समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या होगा? कोई भी आयनिक समीकरण दी होगी और उस आयनिक समीकरण को इलेक्ट्रॉन के द्वारा आपको बैलेंस करना होगा। और ऑक्सीडेशन नंबर प्रक्रिया में क्या होगा? कोई भी समीकरण दी होगी, उस समीकरण में उस समीकरण को आपको ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा बैलेंस करना होगा। तो हम पहले देखेंगे आयन इलेक्ट्रॉन विधि। क्या देखेंगे? आयन इलेक्ट्रॉन विधि। आयन इलेक्ट्रॉन विधि में ये विधि जो होगी, इस मेथड से आप 4 स्टेप में किसी भी समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 2 अर्ध आयनिक समीकरण बनानी है। फर्स्ट स्टेप में जो आपकी मेन समीकरण दी होगी, उस समीकरण की आपका करेंगे 2 समीकरण बनाएंगे, 2 अर्ध आयनिक। उन अर्ध आयनिक समीकरण में एक समीकरण जो होगी वो ऑक्सीकरण की होगी और एक समीकरण किसकी होगी? अपचयन की होगी। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको 2 अर्ध आयनिक समीकरण बनानी है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है? सेकेंड स्टेप में जो आपने अर्ध आयनिक समीकरण बनाई है, उन अर्ध आयनिक समीकरण को आपको इलेक्ट्रॉन के द्वारा उनके आवेश को कंप्लीट करना है। ठीक है? आवेश को पूर्ण करना किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन द्वारा। थर्ड स्टेप में एटम को कंप्लीट करना होता है, एटम को पूर्ण करना होता है, परमाणु का संतुलन होता है, आप कह सकते हैं। और फोर्थ स्टेप जो होता है, उस स्टेप में आपको उचित संख्या से गुणा करके जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको बैलेंस करना होता है कि जो आपकी ऑक्सीकरण की समीकरण है और अपचयन की जो समीकरण है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए।
इलेक्ट्रॉन का कैंसिलेशन होता है, या आप कह सकते हैं निरस्तीकरण होता है। इन 4 स्टेप्स के द्वारा आप किसी भी समीकरण को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो कैसे होगा, इसको हम एक समीकरण लेकर के एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कैसे करेंगे इसको। एक हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है MnO4 को हम बोलते हैं मैग्नेट आयन, प्लस Fe++ को बोलते हैं फेरस आयन। ये कन्वर्ट हो रहा है Mn++ और Fe++। ये आपके पास एक आयनिक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, आयनिक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा। तो जो ये समीकरण लिखी है, इस समीकरण में फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, क्या बताया था फर्स्ट स्टेप में, 2 अर्ध समीकरण बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप 2 अर्ध समीकरण बनाएंगे। तो 2 अर्ध समीकरण बनाने के लिए आप देखेंगे कौन सा पदार्थ, इधर का कौन सा पदार्थ उधर के कौन से पदार्थ में चेंज हो रहा है। इधर जो MnO4- दे रखा है, ये MnO4- चेंज हो रहा है इस Mn++ में। MnO4- का जो Mn है, जो मैग्नीज है, इस वाले मैग्नीज में चेंज हो रहा है। और ये जो Fe++ है, ये Fe++ इधर तरफ के Fe++ में चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे 2 अर्धायनिक समीकरण बनाने के लिए, कि इधर का कौन सा पदार्थ उधर के कौन से पदार्थ में चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 अर्धायनिक समीकरण बनाएंगे। आप देख रहे हैं MnO4- चेंज हो रहा है Mn++ में, और Fe++ या फेरस आयन चेंज हो रहा है फेरिक आयन में। इस तरह से आपने 2 अर्धायनिक समीकरण बनाई। और इन 2 अर्धायनिक समीकरण बनाने के बाद सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में आप आवेश को संतुलित करते हैं। किसको संतुलित करते हैं, आवेश को संतुलित। तो ये समीकरण फिर से लिखेंगे, MnO4- चेंज हो रहा है Mn++ में। अब इसमें MnO4- में Mn ही तो चेंज हो रहा है, तो इस Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे इधर तरफ, और इधर भी इस Mn की ऑक्सीकरण संख्या +2 दे रखी है। Mn के ऊपर 2 प्लस चार्ज लगे हुए हैं, तो ये इधर +2 दे रखी है, इसकी निकालेंगे। तो MnO4- की जरा ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, बताइए कितनी आएगी, है बेटा 7 आएगी। तो हाँ, इसकी कितनी आएगी, +7 आ जाएगी। +7 से +2 में जा रहा है। किस में जा रहा है, +7 से +2 में जा रहा है। तो इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है, +7 से +2 में जा रहा है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही कि कमी, कमी हो रही। कितने यूनिट की कमी हो रही है, 5 यूनिट की, यानी इसमें कमी हो रही। तो ये समीकरण किसकी चीज की हो गई, अपचयन की। ठीक है। और ये जो है Fe++ चेंज हो रहा है किसमें, Fe++ में। इसमें +2 से +3 में जा रहा है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही कि कमी, वृद्धि हो रही। कितने यूनिट की, 1 यूनिट की। तो वृद्धि हो रही है ऑक्सीकरण संख्या में, यानी समीकरण किस चीज की हो गई, ऑक्सीकरण की। आपने 2 समीकरण फाइंड आउट की, एक अपचयन की और एक ऑक्सीकरण की। MnO4 का जो Mn था +7 से +2 में जा रहा था, कितने यूनिट की कमी हो रही थी, 5 यूनिट की। ठीक। और Fe++ चेंज हो रहा है Fe++ में, कितनी यूनिट की वृद्धि हो रही है, 1 यूनिट की। +7 का मतलब क्या है, +7 का मतलब है इस Mn के पास 7 खाने ऐसे हैं जो खाली। +7 का क्या मतलब है, 7 इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 7। और +2 का मतलब है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है।
अगर +7 किसी के ऊपर चार्ज लिखा है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको उदासीन होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। +2 लिखा है तो उसको उदासीन होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमें दोनों तरफ की ऑक्सीकरण संख्या को बराबर करना है। कैसे बराबर करेंगे? इलेक्ट्रॉन को दे करके। ठीक, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं कि इधर की ऑक्सीकरण संख्या और इधर की ऑक्सीकरण संख्या बराबर हो जाए? कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएं? अगर इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाएं तो इधर भी 2 वैकेंट हो जाएंगे, इधर भी 2 वैकेंट हो जाएंगे। ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? बराबर। यानी इधर तरफ आपको कितने इलेक्ट्रॉन देने चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन। इधर तरफ बेटा कितने इलेक्ट्रॉन देने चाहिए? इसमें +2 है, 2 खाने वैकेंट है, इधर +3 है, 3 खाने वैकेंट है। आपको ऑक्सीकरण संख्या को बराबर करना है दोनों तरफ के आवेश को। तो इधर तरफ किधर तरफ इलेक्ट्रॉन देंगे? पहली बात राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड? राइट हैंड साइड। कितने इलेक्ट्रॉन? अगर 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया जाए तो इसका भी आवेश क्या हो जाएगा? बराबर। तो सबसे सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हैं? आवेश का संतुलन करते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं? 2 समीकरण आप फाइंड आउट करते हैं, एक ऑक्सीकरण की और एक अपचयन की। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में आवेश का संतुलन करेंगे। आवेश के संतुलन के बाद थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में परमाणु को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे? परमाणु को। ठीक, तो हम समीकरण यही समीकरण फिर से उतारते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन प्लस MnO4 माइनस दैट गिव्स Mn++। और दूसरी समीकरण है Fe++ दैट गिव्स Fe+++ इलेक्ट्रॉन। इधर देख रहे हैं Mn के कितने परमाणु हैं? 1 परमाणु है। इधर Mn का कितना परमाणु है? 1 परमाणु है। यानी Mn बराबर है दोनों साइड में, तो Mn को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं। इधर तरफ ऑक्सीजन 1 भी नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप H2O लेते हैं। क्या लेते हैं? ठीक है, H2O। समीकरण ये जो आयन इलेक्ट्रॉन विधि होती है, ये 2 तरीके से बैलेंस होती है, क्षारीय माध्यम में और अम्लीय माध्यम में। अगर अम्लीय माध्यम है तो आप H2O और H+ से बैलेंस करेंगे, और क्षारीय माध्यम है तो समीकरण आप H2O और OH से बैलेंस करेंगे। क्षारीय माध्यम में किससे बैलेंस करेंगे? H2O और OH से। अम्लीय माध्यम में H2O और H+ से। तो ये समीकरण आपको अम्लीय माध्यम में बैलेंस करनी थी। किसमें बैलेंस करनी थी? अम्लीय माध्यम में। तो आप किसका सहारा लेंगे? H2O और H+ का। ठीक, तो किसको? O को बैलेंस करना है। इधर O आपको लाने हैं। H2O कितने H2O हम जोड़ दें इधर तरफ कि इधर तरफ भी 4 O आ जाए। 4 H2O अगर इधर हम जोड़ दें तो इधर तरफ भी कितने ऑक्सीजन आ जाएंगे? 4 ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन इधर तरफ, 4 ऑक्सीजन इधर तरफ। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में इधर कुछ बढ़ गया है, हाइड्रोजन बढ़ गए। कितने हाइड्रोजन? 8 हाइड्रोजन बढ़ गए। तो उन 8 हाइड्रोजन को हम किससे बैलेंस करेंगे? H+ देंगे। कितने H+? 8 H+ इधर तरफ देंगे प्रोटॉन के रूप में। H+ का मतलब प्रोटॉन होते हैं। और कितने प्रोटॉन देंगे? 8H। तो इधर हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए और ऑक्सीजन भी क्या हो गए? बैलेंस हो गए। ठीक है, ये बैलेंस करने के बाद अब समीकरण आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। आवेश भी बैलेंस कर चुके हैं आप, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। नीचे वाली इक्वेशन में देखिए, नीचे वाली इक्वेशन में केवल एटम है और ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं है। तो इसमें एटम एक Fe का एक इधर भी है, एक Fe इधर भी है। तो इसमें बैलेंस करने की कोई आवश्यकता, ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं? फोर्थ स्टेप में बेटा हम इसको इन दोनों इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। इन इक्वेशन को ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन नीचे हो जाएं।
तो ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन इक्वेशन में, फर्स्ट समीकरण में 5 इलेक्ट्रॉन, नीचे वाली इक्वेशन में, तो ऊपर वाली इस इक्वेशन में भी 5 रहे, नीचे वाली इक्वेशन में भी 5 रहे। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 को अगर हम 1 से गुणा कर लें पूरी समीकरण को, और समीकरण 2 को 5 से गुणा कर लें, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे। तो नीचे वाली इक्वेशन को हमने किससे गुणा किया है, 5 से, ऊपर वाली इक्वेशन को किससे गुणा किया है, 1 से। 1 से गुणा करने पर समीकरण अपरिवर्तित रहेगी, जैसी है वैसी ही रहेगी। तो इक्वेशन को वैसे ही उतारते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन प्लस MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस, दैट गिव्स Mn प्लस 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 4H2। ठीक है, इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो समीकरण थोड़ी सी चेंज होगी। ये आ जाएगी क्या, 5Fe प्लस प्लस, दैट गिव्स 5Fe ट्रिपल प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। अब ऊपर वाली इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन, नीचे वाली इक्वेशन में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कर दिए हमने। ठीक है, और इक्वेशन उतारेंगे तो क्या आ जाएगा, अब इधर तरफ वाला इधर तरफ और एरो के इधर तरफ वाला इस साइड में। ठीक है, तो आ गया MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5Fe डबल प्लस, दैट गिव्स Mn प्लस 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 4H2O और प्लस 5Fe ट्रिपल प्लस। यह आपकी बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है।